स्टूडेंट्स, हम आज फर्स्ट यूनिट का ही अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व हम फर्स्ट यूनिट के दो टॉपिक डिटेल में पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक था विवाह। विवाह से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने वो पढ़े थे, चाहे विवाह के प्रत्यय, विवाह के कार्य, जीवन साथी का चुनाव। इसके साथ ही हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था वैवाहिक सामंजस्य। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि फर्स्ट यूनिट का ही विवाह विच्छेद। सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति पत्नी के विवाह संबंधों की समाप्ति ही विवाह विच्छेद कहलाता है। विवाह विच्छेद पति पत्नी के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में असामंजस्य एवं असफलता का सूचक है। इसका अर्थ यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर विवाह किया गया वे पूर्ण नहीं हुए हैं। यह एक दुखद घटना है, विश्वास की समाप्ति है, प्रतिज्ञा एवं मोहभंग की स्थिति है। इसमें एक साथी दूसरे का मूल्यांकन कर लेता है और जिसे रद्द कर दिया जाता है वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है, उसके आत्माभिमान को चोट पहुंचती है। यह एक वैधानिक, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या भी है। अर्थात जो विवाह विच्छेद है उसको सामाजिक समस्या जो है वो माना गया है। और हम देखते हैं कि वर्तमान में जो है वो आपसी समझ और की जो समस्या रहती है उसके कारण जो है वो विवाह विच्छेद की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। जो हमारा भारतीय समाज रहा है प्रारंभ से ही वो स्त्रियों के लिए जो है उसका विचार रहा है कि स्त्री जो है वो पतिव्रता तथा सतीत्व का पालन की बात उसके लिए कही गई है। अतः स्त्री द्वारा पति को त्यागने की कल्पना नहीं की जा सकती है और ऐसा करना उसके लिए सामाजिक व धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया। यद्यपि वैदिक काल में विवाह विच्छेद के कुछ उदाहरण हैं, किंतु ईसा काल के प्रारंभ से ही नैतिकता की दुहाई देकर विवाह विच्छेद को अधार्मिक, अपवित्र एवं घृणित कार्य समझा जाने लगा और उसके बाद तो विवाह विच्छेद लगभग समाप्त ही हो गए। ईसा के 1000 वर्ष बाद तो यह धारणा दृढ़ हो गई कि कन्यादान सिर्फ एक ही बार किया जाता है और पति चाहे कितना ही दुष्चरित्र एवं अत्याचारी क्यों न हो उसे नहीं छोड़ा जा सकता। हिंदुओं में पुरुषों को तो विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी गई किंतु स्त्रियों को नहीं। इसका कारण समाज में पुरुषों की प्रधानता एवं स्त्रियों की निम्न आर्थिक स्थिति जो है वो रही। यद्यपि भारत के विभिन्न प्रांतों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एवं केरल में तलाक से संबंधित अधिनियम बनते रहे, किंतु संपूर्ण भारत के संदर्भ में सन 1954 में विशेष विवाह अधिनियम तथा सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह विच्छेद की व्यवस्था है। हम यहाँ 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में किए गए विवाह विच्छेद के विभिन्न प्रावधानों का जो है वो हम उसको पढ़ेंगे। ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है इस 18 मई 1955 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में निवास करने वाले हिंदुओं, जिनमें जैन, बौद्ध, सिख भी सम्मिलित हैं, हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया। किंतु यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए और सभी हिंदुओं पर एक समान कानून जो है वो लागू किया गया। इस अधिनियम में हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गई है। साथ ही सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को विवाह एवं विवाह विच्छेद के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस अधिनियम में न्यायिक पृथक्करण, तलाक, विवाह की समाप्ति आदि के प्रावधान किए गए हैं। इसमें 1976 एवं 1981 में कई संशोधन भी किए गए। इसमें दी गई विवाह विच्छेद संबंधी प्रमुख बातें जो हैं वो इस प्रकार हैं। ये जो अधिनियम बना 1955 में, इसमें जो है वो समान अधिकार जो है वो स्त्री पुरुषों को दिए गए कि वे आपस में जो है वो विवाह विच्छेद
ले सकते हैं। और साथ ही इसमें 1976 और 1981 में भी यही जो अधिनियम था, इसमें कई संशोधन या कई परिवर्तन जो है वो किए गए। अब हम देखेंगे कि इसमें जो विवाह विच्छेद से संबंधित जो कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला जो है वो विवाह विच्छेद संबंधी प्रमुख बातों के अंतर्गत विवाह संबंध की समाप्ति, मतलब किस स्थिति में या किस दशा में जो है वो विवाह संबंध जो है वो समाप्त हो सकता है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला, विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो और उससे तलाक नहीं हुआ हो तो जो है वो विवाह संबंध की समाप्ति जो है वो हो सकती है। दूसरा जो है, विवाह के समय एक पक्ष नपुंसक हो, अर्थात विवाह तो हो गया और विवाह के बाद यदि ये स्थिति पता चलती है तो विवाह जो है वो स्वतः समाप्त हो सकता है। तीसरा जो है, विवाह के समय कोई भी एक पक्ष जड़ बुद्धि या पागल हो, अर्थात विवाह तय हो गया लेकिन उसके बाद जो है वो पता चलता है कि एक व्यक्ति जो है वो उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो उस स्थिति में विवाह संबंध की समाप्ति हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विवाह के 1 वर्ष के अंदर यह प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की स्वीकृति बलपूर्वक या कपट से ली गई थी। मतलब यदि विवाह जो है वो किया गया है उसमें प्रार्थी स्वीकृति नहीं थी तो उसको भी समाप्त किया जा सकता है। विवाह के 1 वर्ष के भीतर यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था। तो ये कुछ ऐसी स्थिति हैं जिसमें विवाह होने के बाद भी विवाह की समाप्ति जो है वो की जा सकती है। अब हम जो इसी में विवाह विच्छेद से संबंधित जो एक दूसरी प्रक्रिया है, न्यायिक पृथक्करण, इसको जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस अधिनियम की धारा 10 में कुछ आधारों पर पति पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती है। यदि वे पृथक रहकर मतभेदों को भुलाने में सफल हो जाते हैं तो वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की जा सकती है। इसे ही न्यायिक पृथक्करण कहते हैं, अर्थात पति पत्नी को न्यायिक रूप से जो अलग रहने को कहा जाता है। अब इसके जो आधार हैं वो क्या है, न्यायिक पृथक्करण जो है उसके आधार निम्नांकित हैं। पहला है, बिना कारण बताए प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देने के 2 वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो, अर्थात पहले ही जो है वो दोनों अलग रह रहे हों। दूसरा है, प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया जाता हो, यदि पति पत्नी में से दोनों में से कोई भी एक दूसरे के प्रति जो है वो क्रूरता का व्यवहार रखता है। थर्ड जो पॉइंट है, प्रार्थना पत्र देने के बाद 1 वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरे पक्ष को कोई ऐसा संक्रामक यौन रोग हो जो प्रार्थी के संसर्ग से नहीं हुआ हो। फिफ्थ पॉइंट है, यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व से पागल हो। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि दूसरे पक्ष ने विवाह के बाद अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया हो। यदि न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद 2 वर्ष के भीतर भी वे अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहते हैं तो वे तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है। अर्थात अब यहाँ पर हमने 2 पॉइंट विवाह विच्छेद से संबंधित देखी। एक तो देखा कि विवाह संबंध की समाप्ति जो है वो किन आधारों पर हो सकती है, जो हमने पहले पॉइंट्स उसमें हमने देखे थे कुछ पॉइंट्स कि किन किन कौन कौन से आधार है जिस पे स्वतः ही जो है वो समाप्ति हो सकती है। दूसरा जो या वो पॉइंट्स जो है वो विवाह विच्छेद के लिए आधार का काम करते हैं वो पॉइंट्स। दूसरी जो हमने देखी न्यायिक पृथक्करण की प्रक्रिया या जुडिशियल सेपरेशन जो है, जिसमें जो प्रार्थी होते हैं दोनों को अलग अलग रहने के लिए जो है 2 वर्ष तक जो है वो रहते हैं और उसके लिए भी कुछ आधार जो है वो बताए गए हैं। उन आधार पर जो है वो उनको अलग रहने की अनुमति जो है वो दी जाती है और इसमें जो है वो यदि उनमें समझौता नहीं होता है तो वो फिर तलाक के लिए जो है वो प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ अभी इस टॉपिक के बारे में जो है वो कि विवाह विच्छेद क्या है
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है और उससे संबंधित कुछ बातें जो हैं वो पढ़ी। इससे ही आगे का जो टॉपिक है, हम विवाह विच्छेद की जो अगली जो चर्चा है कि ये कितना उपयुक्त है या इसके पक्ष में क्या विचार हैं या इसके विपक्ष में क्या विचार हैं, उनकी चर्चा जो है वो हम अगले अपने सत्र में करेंगे।